नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार। आई एम डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, लिवर डिजीजेज एंड एंडोस्कोपी एट फोर्टिज हॉस्पिटल, बसंत कुंज। इसके अलावा मैं मेरा क्लिनिक है साकेत में, अमर मेडिकल सेंटर, जहां मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसे कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। नाउ बहुत से लोग 100 में 30-40 लोग कहते हैं हमें एसिडिटी होती है, हर छाती में जलन होती है, जिसको हम लोग हार्ट बर्न बोलते हैं। खाना एसिड मुंह में आ जाता है, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इस सिम्टम कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। इसका साइंटिफिक नाम है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। नाउ ये समस्या पेशेंट को होता क्यों है? किसी भी इंसान का ये फूड पाइप होता है, मुंह से जो फूड पाइप जाता है और वो पेट के ऊपरी हिस्से में आमाशय होता है, वहाँ खाने का डाइजेशन होता है। तो जो फूड पाइप और स्टमक जहाँ ज्वाइन करता है, वहाँ एक स्फिंक्टर होता है, एक वाल्व होता है, जिसे जो कि वन वे वाल्व होता है, जो खाने को नीचे तो जाने देता है, लेकिन जो खाना नीचे पचता है, जिसके लिए एसिड बनता है, उसको ऊपर नहीं आने देता है। अगर इस मैकेनिज्म में कहीं भी खराबी आ जाए, तो फिर पेशेंट का एसिड ऊपर आने लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट दो मेन कारण हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कारण होते हैं जो कि हम आम पब्लिक के लिए नहीं है। वो कि अगर एसिड ज़्यादा बनने लगे, अगर किसी को एसिड ज़्यादा बनने लगेगा, जो थोड़ा-सा भी आएगा एसिड, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर जो वाल्व की बात कर रहे हैं, वो वाल्व लूज़ हो जाए। जो वाल्व थोड़ा-सा लूज़ हो सकता है, किसी में और ज़्यादा लूज़ हो सकता है, किसी में बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो सकता है, जिसको हम लोग एनाटॉमिकल डिफेक्ट बोलते हैं। बनावटी डिफेक्ट है वहाँ, जिसको हम लोग कहते हैं हायटस हर्निया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है एसिड रिफ्लक्स का। तो जब ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं, तो पहले तो हम लोग कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, जो कि एसिड फॉर्मेशन को कम करता है। एसिड जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को कम करता है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में आप कह सकते हो 60-70% पेशेंट उसी में काम चल जाता है। ये बात अलग है कि इन लोगों को काफ़ी दिन तक, महीनों, कई बार सालों लेना पड़ता है ये दवाइयाँ। लेकिन अगर मात्र इससे काम नहीं चल रहा है, पेशेंट को कई बार बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, सो नहीं पा रहा हो, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग सर्जरी के लिए भी भेजते हैं। और सर्जरी में क्या करते हैं, उसको जो जो स्फिंक्टर है, वाल्व का एरिया है, उसको टाइट कर देते हैं। तो एसिड ऊपर आने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आजकल एक नया मेथड आया है, जिससे कि हम लोग एंडोस्कोपी से ही ठीक कर देते हैं। मतलब एंडोस्कोपी करके हम लोग देखते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं कि वो इसोफेगस कैसा है, उसमें जख्म तो नहीं हो गया, जिसे हम लोग इसोफेजाइटिस बोलते हैं। वाल्व कैसा है, वाल्व कितना लूज है, हायटस हर्निया है तो हायटस हर्निया कितना बड़ा है, उसकी ग्रेडिंग होती है। और फिर नीचे देखते हैं स्टमक में, ड्यूोडेनम में कहीं अल्सर वगैरह तो नहीं है, स्टमक से नीचे कहीं रुकावट नहीं है, रुकावट की वजह से जो है खाना या एसिड नीचे जा ही नहीं पा रहा है, तो ऊपर आ जा रहा है, तो उसको एसिड हो रहा है। तो ये सब देखने के बाद एंडोस्कोपी के तरीके से ही हम उसको टाइट कर देते हैं। तो ये एक नई विधि आई है, जिससे कि हम लोग, बहुत ही आसान है। ओपीडी में पेशेंट आया, सर्जरी में तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, खर्चे भी होते हैं ज़्यादा। इस विधि में क्या होता है कि पेशेंट आया, एंडोस्कोपी किया, उसी में जो भी हमारा काम होता है टाइटनिंग करने का, वो कर देते हैं, और पेशेंट घर चला जाता है। बहुत ही कम खर्चे में पेशेंट का काम हो सकता है। ये रिफ्लक्स डिजीज जो होते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए हम जांच जो करते हैं, वो है एक एंडोस्कोपी, और बहुत ज़्यादा जांचें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आमतौर पर। और इलाज इसका है दवाइयाँ, जिससे कि एसिड प्रोडक्शन कम होता है। अगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फिर हम लोग ऑपरेशन कराते हैं। और जो नई मेथड आया है, उससे उसका आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, जो कि मैं करता हूँ। और वो मैं सजेस्ट करूँगा कि जिनको दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही तकलीफ़ें, सिम्टम्स, तो उनको इस विधि के लिए जाना चाहिए। धन्यवाद।